पहाड़ी में क्या बोलते हैं पापा को? बोजू। ओ बोजू। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत छू जोशी स्टोरीज में। और आज राती वेर मेयर ईज बना रहे हैं पावा कप है ना। लाइट भी नहीं है ना। ये है झोली। वीडियो अच्छी नहीं आ रही, अब कैसे देखेंगे सब? काम अब इसको वहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो मम्मी की बुआरी से क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हें डिजिटल अरेस्ट के बारे में पता है? लाइट आ गई है। मेरे जैसे ही मेरी शक्ल पे व्लॉग आया, लाइट आ गई। देखो भगीरथ भी आ चुका है। कौन आ गए? बॉब। बॉब कौन भी? द बिल्डर। ले करो नहीं। अच्छा आइस दिखा दो सबको, अपनी आइस दिखा दो, कितनी सुंदर है। एक बार दिखा दो। हाँ। तो आज का जो मेन वो है टॉपिक वो ये है कि डिजिटली जो क्राइम हो रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस कराना। तो क्या आप डिजिटल अरेस्ट के बारे में जानते हैं? तो थोड़ा बहुत मुझे जो पता है वो ये है कि डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है, एक तरह से आपकी गिरफ्तारी घर ही के अंदर। तो आपको एक कॉल आएगा, कोई भी रैंडमली करेगा और आपसे बोलेगा कि आपका सामान यहाँ पे मिला है, इसमें ड्रग्स हैं, या इसमें आपका आधार कार्ड है, या यहाँ पे आपकी FIR हो रखी है। तो इस तरह की सिचुएशन जिससे आपको ऐसा लगे कि यार मैं तो फंस गया। ठीक है, ऐसा क्यों करते होंगे वो? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको जो है मेंटली प्रेशर बने कि यार मैं तो फंस गया, अब क्या होगा, कुछ ना कुछ मतलब मेरा जो है अब तो मतलब वही डिजिटल अरेस्ट से एक्चुअल अरेस्ट तो ना हो जाए कहीं मेरा, जबकि असली अरेस्ट जिनके खिलाफ वारंट है वो इधर उधर भाग जा रहे हैं। और इस तरह की सिचुएशन सीधे साधे लोगों के लिए बनाई जाती है कि वो घर में ही उनकी गिरफ्तारी हो जाए। फिर क्या होता है आगे? फिर आपसे कहेंगे कि फ़ोन बंद करो, किसी को कॉल मत करना, किसी को मैसेज मत करना, आप एक कमरे में आ जाइए, अपना वीडियो वगैरह जो है ऑन करिए कि हम देख सके कि आप कहाँ पर है। इसका मकसद क्या होगा फिर? ये कि मकसद होता है पैसे निकलवाना। तो आपसे ये सब करवा के फिर आपको से मुंह मांगी रकम निकलवाई जाएगी। और आप ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मेंटल स्पेस पे हैं कि आपको मतलब आप बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे कि ट्रांसफ़र कर ही दो किसी तरह, इस चीज़ से बच जाओ। तो ये सारे जितने भी डिजिटल क्राइम होते हैं, डिजिटल जो मतलब साइबर क्राइम्स होते हैं, वो उनका मेन मकसद क्या होता है? पैसा निकलवाना होता है। और कई बार क्या होता है, इस वजह से मेंटली जो प्रेशर आता है उससे कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इसलिए क्या है कि आप सेफ रहें, किसी को भी अपना OTP ना बताएं, कोई UPI पिन ना बताएं, कोई भी ऐसी वेबसाइटों में लॉगिन ना करें जिसको आप नहीं जानते हैं। और इसको आगे बढ़ाते हुए अब हम अपनी ईजा के पास जा रहे हैं। ये तुम्हारा बन रहा है, क्या बन रहा था? ये पालक का कापा। पालक का कापा। तुम्हारी भी क्लास लेनी है। हाँ ले बताओ हैं। तुम्हें क्या पता है क्राइम के बारे में? क्राइम भयो। हाँ। वो क्राइम अपराधी ठहरा। एक दिन बाद रहे महिला फोन हो गई, तुम्हारे अकाउंट में हमारे 19,000 रुपया आ रहे हैं। मैं राजू बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैं सोची कोई हमारे में मौसी चल के मेरे को, तू यहाँ क्यों गया है? बोला, मैंने कहा किसके घर गया? अब किसी घर तो होगा ही वो बोला मैं पैसे दे दो जल्दी से, और मेरे 19,000 रुपया आए हैं आपके। मैंने कहा तेरे पैसे मेरे को नहीं चाहिए, पता है मैंने 2-4 गालियाँ दी उसको। कौन सी पहाड़ी वाली थी? पहाड़ी खाता वो अंदाज आ गया यार ये तो बहुत है चालू से जोला है लियो। आठ फोन करे फर फोड़ दूँ तेरे भाव फोन कर ले। जब एक दिन फिर हो गई ये फोन 14,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में आ गए। मैंने कहा मेरे को तेरे पैसे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, आने दे, मेरे को कोई पता नहीं है। तो तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता लगा? अरे आजकल सब सुनने है, पहले फोन में देखना हो, और लोग लोगों ने ऐसा हरो, पुलिस वाला को नहीं, अखबार वाला को नहीं। तो तुम क्या चीजें बताना चाहोगे? कौन जानियो कि सब वो है कि यार फोन आला जब वो दिया आप ही नहीं जब किला आइन पे डबल हम क्यों भेजना हो, हम डबल क्या मतलब हम डबल भेजना? फोन दिया हुआ आप ही रहो, फोन बंद करो, आपको किनार धर दी। OTP क्या नहीं झन दिया, पिन कोड पिन नहीं दिया भाई, OTP नहीं दिया भाई, क्या जड़ा मतलब नहीं। वो कहते हैं ना तुम्हारा ऐसा आ गया है, ये आ गया, अपना OTP दे दो, अपना पिन कोड दे दो, ये दे दो, वो दे दो। बात तो नहीं करना है उनका। तो हो सकता है कि कभी किसी से गलत मतलब ट्रांजेक्शन हो जाए, वो चीज़ एक अलग है। अगर आपको समझ में नहीं आता, अपने घर में जो बच्चा जानता है या जो भी मतलब उसकी जानकारी रखता है उससे बात कर सकते हैं। और एक तरीके का क्राइम एक ये भी होता है, जैसे इंडियन पोस्ट से मतलब मैसेज आया, मतलब इंडियन पोस्ट का मैसेज नहीं होता वो नॉर्मल मतलब मैसेज होता है, उसमें इंडियन पोस्ट लिखा होता है
कि आपका सामान आ रहा है और 25 रुपये की आपको डिलीवरी चार्ज देनी होगी। तो उसके लिए क्या कहते हैं, वो इस लिंक को क्लिक करिए, उस लिंक में आप अपना डिटेल डालिए, 25 रुपये का ट्रांजेक्शन कीजिए। तो जैसे ही आप अपने कार्ड की सारी डिटेल उसमें डालते हैं तो क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा जो डाटा होता है वो उनके पास मतलब पहुँच जाता है। तो इस चीज़ को फिशिंग कहते हैं। तो वाला वो मछली पकड़ने जैसे समझ लीजिए आप, तो चारा डालते हैं और क्या है कि फंस जाते हैं। तो इन सब चीज़ से आपको बचना है, सुरक्षित रहना है और अपने पैसे को बचाना है। तब तो मोट चेन आई सोने की, है ना? पैर तो रही थी तो बचा के तो करिए, ऐसे तो बचना होता है। तो ऐसे केसेस मेरे साथ तो बहुत होते हैं। मुझे बहुत कॉल्स आते थे पहले कि भाई मैं फलाने का जीजा जी बोल रहा हूँ, इसका भाई बोल रहा हूँ, और पापा का नाम भी पता होता था उनको कि तुम नवीन की लड़की हो ना। तो जो भी ऐसे रैंडम कॉल, पैसा कुछ मतलब आप ये बोल रहे हो वो बोल रहे हो ना, कुछ भी फालतू की इन्फॉर्मेशन जहाँ से आती है उन्हें इग्नोर करिए। और अगर ऐसा और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और तो हम बताएंगे, कमेंट्स में आप बताइए आपको कैसा लगा। कुछ एक्सपीरियंसेस है तो वो भी शेयर करें जिससे हम सबकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़े। तो व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। अब चाबी में निकाल दूंगा। बताओ पहाड़ी में क्या बोलते हैं पापा को? बोजू। ओह बोजू। मम्मी को क्या बोलते हैं पहाड़ी में? बोजू। बोजू नहीं बोलते, वो बोजू पापा को बोलते हैं। मम्मी को बोलते हैं ईजा। क से कबूतर, बस उतना ही आता है। ख से कबूतर, कैसे भी कबूतर, कैसे भी कबूतर। हीरत का जो है आजकल कुछ अलग लेवल पे मेंटल डेवलपमेंट चल रहा है, क्योंकि जैसे अभी तो उससे कह रहे थे कि पहाड़ी में पापा को क्या बोलते तब बता रहा था, लेकिन कई बार खुद ही जैसे इसके पापा आते हैं तो बौजू आए, या बोलेगा पापा आ गए, फिर आ गई, पापा आएगा, पापा आएंगे। कहीं ना कहीं ये सेंस लगा रहा होता है कि क्या चीज़ सही बैठेगी। तो कल तो बहुत बिजी दिन था तो टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज की जो ताज़ा खबर है वो ये है कि ताई जी का आगमन जल्द ही होने वाला है। तो दोस्तों स्वागत करिए, हमारी घर की महारानी आ रही है। आ गई भाई, दादी आ गई। घूम घाम के सब पहुंच गए। आवाज आ गई ना, अभी बच्चा सोया नहीं था, उनका दादी से मिलाते हैं। ये देखिए भरत मिलाप होते हुए तो यहाँ ये खुशी है। ओ बाप रे खुशी। बहुत बेल भलर जा भला है तू मर जा, पसरापत दिन मजाइबे नौक रहो बोली रही। छोटी बहन के बाल सफेद हो गए, उनके राइस है। बड़ी बहन को काले की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो देखिए बड़ी महारानी पधार चुकी है, ये छोटी महारानी। तो दोस्तों जैसे रिसेप्शन में दूल्हा दुल्हन का वेट होता है ना, जय माला लाओ पे। तो यहाँ दूल्हा दुल्हन बैठ गई। अब मेरे में क्या पता तुम बैठो, मैं घर से माला बना ला। ताई जी के आने की खुशी में हम लोग सोच रहे हैं क्यों ना चाउमीन बनाई जाए। ये काफी टाइम से यहाँ पे पड़ी हुई है, तो शुभारंभ कर देते हैं। तो ताई जी आ चुकी है और जो पोटला है ये है, इसमें आया है बहुत मालटाल। इसमें सोने के सिक्के भी हैं। अच्छा। तो यहाँ लूट हो चुकी है। ये है ये क्या है? माल्टे। 2-4 दाने संतरे के हैं, कागजी नमोचिन जाको बे चाहतेला बैठान बेचला। ये अच्छा लग रहा है। हाँ वही तो। जामिर ये होता है। तो ये जो है ये माल्टा है, ये जामिर है, ये पहाड़ का संतरा हो गया, ये नींबू हो ये नींबू हो गया। तो कितनी सारी चीज आ गई एक साथ, है ना? फैद हुआ ताई जी का। घर जाएगा, घर जाएगा। ताई जी से क्या करनी है? ताऊ जी कर दिया, ले ताई जी रहे तो वो पकड़ गए। कसरो मौसम वहाँ मौसम ठीक हो रहा, दिन में तो घाम लग रहा, ठंडा ही रहा है, भल लग रहा, मतलब हमको भला लागनी है, हम घर है। यहाँ तो तुम्हें गर्म लग रहा होगा ना? गर्म ही हो रहा। तो आप देख सकते हैं ताई जी का फोन भी आने लग गया है। अरे फोन गाड़ी करो के खर्चे करे, एक बार खवालो, दूसरी बार करे के खर्चे आपको तो खानू में बताओ। नहीं ऐसा नहीं, नॉल गुरु नौपू खाते नहीं हो ना ना रोजा हो अब कर लो यार, अब नॉल गुरु नहीं है, रोजे का सु खाली बनाम निकालते हैं का। क्या खाएगा? ये जेलागिनी को तो यार खा ले लो। यही भी हजमा खाना भाई, सही है। खाना दीजिए ले भाई।
तो जितना समीरा है ये आप जब तक आपके पास वीडियो आएगी तब तक खत्म हो चुका होगा, तो कोई भी रिश्तेदार ये मत बोलिएगा कि यहाँ मत आना इसको लेने के लिए। यहाँ खाने वाले इतने सारे लोग हैं, ये बड़ा परिवार और इतने से ये खुल गया, खा भी लिया है, तो कल तक ये खत्म हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये काला फॉर्चून रखा हुआ है, तो इसका मतलब कुछ अच्छा बन रहा होगा। ये चाउमीन हक्का नूडल्स। एक बात बताओ, पास्ता की वीट और नॉर्मल मैदे में क्या फर्क है? जो पास्ता का वीट होता है तो वो डरम वीट होता है ना, एक टाइप ऑफ वीट है। ट्रिटिकम टर्गीडम करके होता है। टर्गीडम। हाँ टर्गीडम। अब प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? होता है साइंटिफिक नेम। नेम होते हैं। तो वो एक अलग टाइप का वीट होता है जो कि स्पेशली पास्ता और ये भी हाका नूडल्स जो वीट वाला है वो उसमें यूज़ किया गया है, और जो सेमोलिना सूजी में यूज़ होता है, और इसकी जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हाई होती हैं। तो जो पास्ता होता है, अब मैं ये नहीं कह सकता कि सारा मार्केट में जो मिल रहा है वो कैसा होता है, लेकिन जो जनरली पास्ता बनता है वो वही कहते हैं ट्रिटिकम टर्गीडम करके जो उसकी स्पीसीज है उसका बनता है। तो हम जो नॉर्मल गेहूं खाते हैं वो ट्रिटिकम एस्टिवम करके होता है। अब प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है पर लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो सही है ना। तो बताए साइंटिफिक नेम क्यों रखे गए? बताओ। तो साइंटिफिक नेम इसलिए रखे गए क्योंकि क्या होता था, जैसे अब उत्तराखंड में तो हम हो सकता है कि उत्तराखंड में मडुआ बोलते हैं, अब कहीं उसको रागी बोलेंगे, तो ऐसे करके क्या होता है कि अलग अलग स्पीसीज अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जानी जाती है, तो इसलिए एक नाम मतलब उसको रखा गया। तो ज्यादातर जो नाम होते हैं साइंटिफिक नेम वो लैटिन नेम होते हैं, तब इसलिए उनके नाम ऐसे होते हैं। जैसे आप लोगों ने भी सब अपने स्कूल में पढ़ा होगा राना टिग्रीना, वो हुआ फ्रॉग, और उसको क्या है पहाड़ी में बोलते हैं भेकान। तो पता है तुम्हें भेकान? यार मेरी पहाड़ी नॉलेज थोड़ी वीक है। तो एक कमेंट था कि भगीरथ को हेल्दी खिलाओ, तो ये जैसे कि आपने अभी क्लिप में देखा होगा, तो ये खाली क्या होता है, इसमें सॉल्ट डाल के नमक डालकर हम इसको खाली क्या है चखा देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे मानते नहीं है। थोड़ी बहुत जो भी चीज़ होती है थोड़ा सा चखा दे ताकि उसको भी लगे कि हाँ टेस्ट बना रहे कि भाई ये चीज़ें भी होती है। तो भगीरथ कोशिश कर रहा है खाने की, समझ में नहीं आ रहा उसे। चाउमीन नहीं, जो हाका नूडल हाक नूडल जो है वो क्या है कि बन चुके हैं। बने वैसे ऐसे। इसमें क्या डाला तुमने, जल्दी लेता हूँ? सोया सॉस, कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च और प्याज, बस रिफाइंड ऑयल यूज किया इसमें, दैट्स इट। तो कोई अजीनोमोटो नहीं है, कोई क्या है MSG नहीं है, पहाड़ी स्टाइल। कौन कौन है? बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये देखो इनके लिए चाय भी रखी है मैंने, इनके हाथ में दी है। खाओ फिर बड़े बताओ रिव्यू कैसा हो रहा है। बहुत बढ़िया हो रहा है। अगर तुम बनाओगी तो मैं मंगवा दूंगा। बनाती नहीं क्या मैं शबरी भिलनी की भजन भाव नहीं, राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की अब हो गया है खाने का टाइम। मैंने और मेरे पापा जी ने तो पहले ही खा लिया था। एक बेटा, एक नाती और एक इनकॉग्निटो मोड में पीछे है। आज ताई जी आ गई है और हम सब जो है आज बहुत खुश हैं। मार्टाल में मार्टे मिले हैं। क्या खाता अभी देता। तो ऐसा रहा कुछ आज का दिन। अब कल से शुरू हो जाएंगी दो बहनों की फसक और काटनी, सब कुछ शुरू हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। काम नहीं थी हमारा काटने भी अलावा थेरेपी होती है ना, वो दिमाग में शांति मिलती है उससे।